चिलचिलाती गर्मी में एक सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि एसी खरीदें या फिर रेंट पर ले लें। क्योंकि एक तरफ नया एसी है जिसकी कीमत 30 से 40 हजार रुपए तक पहुंच सकती है, वहीं दूसरी तरफ कंपनीज कहती हैं कि सिर्फ 1500 रुपए महीने में एसी घर ले जाइए। सुनने में तो रेंट वाला ऑप्शन बड़ा सस्ता लगता है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? आज हम इसी का पूरा गणित समझेंगे। इसको समझने के लिए मेरे दो दोस्त प्रिया और अभय की कहानी देखते हैं। प्रिया ने पिछले साल नया 1.5 टन का इन्वर्टर एसी खरीदा, जिसमें एसी की कीमत, इंस्टॉलेशन और स्टैंड मिलाकर कुल खर्च बना 41,000 रुपीज। दूसरी तरफ अभय ने सोचा कि मैं तो रेंटेड घर में रहता हूँ, एसी खरीद कर क्या करूँ, इसलिए उसने 1600 रुपए महीने पर एसी किराए पर ले लिया। गर्मी के 6 महीने का उसका कुल खर्चा 9,600 रुपए आया। पहली नजर में अभय ज्यादा समझदार लग रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम एसी रेंट पर लेने का असली गणित देखें तो अगर आप हर साल 6 महीने एसी चलाते हैं तो एक साल का रेंट 9,600 रुपए होता है। यानी सिलसिला अगर 3 साल तक चला तो टोटल खर्च 28,800 रुपीज हो जाता है और 4 साल में 38,400 रुपीज तक पहुंच जाता है। यानी तकरीबन उतना पैसा जितने में नया एसी खरीदा जा सकता है। फर्क इतना है कि 4 साल बाद वो एसी आपका नहीं रहेगा। लेकिन खरीदना भी हमेशा समझदारी नहीं है। अगर आप जॉब की वजह से हर साल शहर बदलते हैं, रेंटेड मकान में रहते हैं और अगले 1 से 2 साल में ट्रांसफर के चांसेस हैं, तो हर बार एसी उतारना, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, रीइंस्टॉलेशन, ये सब करने में भी 2 से 5 हजार रुपए लग जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए रेंट पर लेना ही बेटर ऑप्शन है। अगर आप 2 साल से कम रहने वाले हैं तो रेंट का खर्चा 18,000 रुपए होगा, जबकि नया एसी 40,000 से ऊपर का पड़ेगा। यानी यहाँ रेंट जीतता है। लेकिन अगर आप 5 साल तक उसे यूज करने वाले हैं तो खरीदने की कॉस्ट 40,000 पड़ेगी, जबकि रेंट टोटल 45,000 रुपीज पड़ेगा। और हाँ, एसी भी आपका नहीं होगा, यानी यहाँ खरीदना जीतता है। एक छिपा हुआ खर्चा इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी है। बहुत लोग एसी लेते वक्त सिर्फ उसकी प्राइसिंग देखते हैं, लेकिन असली खर्चा बिजली का बिल भी है। पुराना नॉन इन्वर्टर एसी जो अक्सर रेंट पर मिलता है, आपको मंथली बिल 2,000 से 3,000 रुपए तक का बढ़ा सकता है, जबकि नया 5 स्टार इन्वर्टर एसी बिजली बचाकर साल के हजारों रुपए बचा सकता है। इसलिए सस्ता रेंट देखकर पुराना एसी लेना कॉस्टली पड़ सकता है। साथ ही आपको रेंट टू ओन के जाल से भी बचना चाहिए। आजकल कुछ कंपनीज कहती हैं कि पहले रेंट पर लो और बाद में अपना बना लो। सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन ऐसे में स्कीम्स में कई साल की ईएमआई और रेंट का टोटल एसी की एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा निकलता है। जिस एसी के मार्केट प्राइस 40,000 रुपीज होती है, रेंट टू ओन में उसका टोटल पेमेंट 55,000 से 65,000 रुपए तक निकल जाता है। इसलिए हमेशा टोटल कॉस्ट देखिए, सिर्फ मंथली कॉस्ट नहीं। फिलहाल चेकलिस्ट ये है कि एसी खरीदें अगर आपका खुद का घर है, आप कम से कम 4 या 5 साल एक ही जगह पर रहने वाले हैं, रेगुलर यूज है और बिजली बचाने वाला नया मॉडल चाहिए। एसी रेंट पर लें अगर आप स्टूडेंट हैं या बैचलर हैं, जॉब में फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं, सिर्फ 1 या 2 साल रहना है और 1 या 2 साल ही यूज करना है, या शुरुआत में 40 से 50 हजार रुपए नहीं खर्च करना चाहते। अगर आपका बजट कम है तो एक स्मार्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑफ सीजन या ठंड के महीने में एसी खरीदें, फेस्टिव सेल चेक करें या पिछले साल के मॉडल लें। कई बार 35,000 वाला एसी आपको 25,000 से 28,000 रुपीज में ही मिल जाता है, जो रेंट से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। तो टेक अवे यही है कि अगर आप 3 साल से ज्यादा यूज करने वाले हैं तो खरीदना हमेशा एक बेस्ट डील है। लेकिन अगर आप टेम्परेरी बेस पर किसी शहर में हैं तो रेंट लेना सही डिसीजन होगा। याद रखिए, सस्ता वो नहीं होता जिसकी मंथली किश्त कम हो, सस्ता वो होता है जिसकी टोटल कॉस्ट कम हो। मैं हूं नबा ज़हरा और आप देख रहे हैं खर्चों के खिलाड़ी। अगली बार फिर मिलेंगे खर्चों की दुनिया में एक नए छिपे हुए गणित के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और समझदारी से खर्च करें।